8वां अध्याय। प्रहलाद और नारायण का तुमुल युद्ध, भक्ति से विजय। पुलत्स जी बोले, प्रहलाद ने जब हाथ में शांग धनुष लिए भगवान नारायण को सामने से आते देखा तो अपनी गदा घुमाकर वेग से उनके सिर पर प्रहार किया। नारद जी गदा से प्रताड़ित होने पर नारायण के नेत्रों से आग के स्फुलिंग के समान आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। ब्राह्मण पर्वत की चोटी पर गिरकर जैसे वज्र टूट जाता है, उसी प्रकार दानव द्वारा नारायण के सिर पर चलाई गई वह गदा भी सैकड़ों टुकड़े हो गई। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक लौटकर वीर दैत्येंद्र ने रथ पर आरूढ़ हो धनुष लेकर अपनी तरकस से बाण निकाल लिया। फिर क्रोधान प्रहलाद ने शीघ्रता से धनुष को चढ़ाकर ग्रंथ के पंख वाले अनेक बाणों को नारायण की ओर चलाया। नारायण ने भी बड़ी शीघ्रता से अपनी ओर आ रहे उन अर्धचंद्र तुल्य बाणों को अपने बाणों से काट डाला और कुछ दूसरे बाणों से प्रहलाद को विंध कर दिया। तब दैत्य ने नारायण को और नारायण ने दैत्य को एक दूसरे को मर्म भेदी एवं सीधे चलने वाले बाणों से वेध दिया। मुने उस समय शीघ्रता पूर्वक हो रहे इस कौशल युक्त विचित्र एवं सुंदर युद्ध को देखने की इच्छा वाले देवताओं का समूह आकाश में एकत्र हो गया। उसके बाद बड़े जोर से बजने वाले नगाड़ों को बजाकर देवताओं ने भगवान नारायण के और दैत्य के ऊपर अनुपम रूप में पुष्पों की वर्षा की। फिर उन्होंने दोनों धनुर्धारियों को आकाश में स्थित देवताओं के सामने दर्शकों को आनंद देने वाला अनूठा युद्ध किया। उस समय उन दोनों ने बाणों की वृष्टि से आकाश को मानो बांध दिया और बाण वृष्टि से दिशाओं एवं विदिशाओं को ढक दिया। महामुनि नारद जी तब नारायण ने धनुष को खींचकर तेज बाणों से प्रहलाद के सभी मर्म स्थलों पर प्रहार किया और फुर्ती वाले दैत्य ने शीघ्र क्रोध पूर्वक धनुष को चढ़ाकर नरोत्तम के हृदय, दोनों भुजाओं और मुंह को भी भेद दिया। उसके बाद नारायण ने बाण चला रहे प्रहलाद के धनुष को मुष्टिबंध को अर्धचंद्र के आकार वाले एक तेजस्वी बाण से काट दिया। प्रहलाद ने भी कटे धनुष को झट फेंककर दूसरा धनुष हाथ में लिया और शीघ्र ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर तेज बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पर उसके उन शरों को भी नारायण ने बाणों से काटकर निवारित कर दिया और उन पुरुषोत्तम ने तीक्ष्ण बाण से उसके धनुष को भी काट डाला। नारद जी एक धनुष के छिन्न होने पर दैत्यराज बारंबार दूसरा धनुष ग्रहण किया, किंतु नारायण ने लिए हुए उन धनुष को तुरंत काट कर गिरा दिया। फिर धनुषों के कट जाने पर दैत्यपति प्रहलाद ने एक भयंकर मजबूत और लौह से बने परिश नाम के अस्त्र को उठा लिया। उसे लेकर वे दानव चारों ओर घुमाने लगे। उस घुमाए जाते हुए परिश को भी महामुनि नारायण ने बाण से काट दिया। उसके कट जाने पर श्रीमान धनुष्य ने प्रहलाद को पुनः एक मुग्दर से वेग से घुमाकर उसे नारायण के ऊपर फेंका। नारद जी उसे आता देख मुग्दर को भी बलवान नारायण ने 10 बाणों से 10 भागों में काट दिया। वह नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रहलाद ने मुग्दर के विफल हो जाने पर प्राश नामक अस्त्र लेकर बड़े जोर से नर के भाई नारायण के ऊपर चला दिया, पर उन्होंने उसे भी काट डाला। प्राश के नष्ट हो जाने पर दैत्य ने तेज शक्ति फेंकी, पर बलवान महातपा नारायण ने उसे भी अपने शूर्प के कारण द्वारा काट डाला। नारद जी उन सभी अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर प्रहलाद दूसरे विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। तब परम तपस्वी जगत गुरु नारायण देव ने प्रहलाद के हृदय में नाराज से प्रहार किया। नारद जी अद्भुत पराक्रमी नारायण के प्रहार से प्रहलाद का हृदय बिंध गया। फलतः वे बेहोश होकर रथ से पिछले भाग में गिर पड़ा। यह देखकर सारथी उन्हें वहां से हटाकर दूर ले गया। बहुत देर के बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई, होश आया, तब वे पुनः सुदृढ़ धनुष लेकर नर नारायण से युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आ गए। उन्हें आया देख नारायण ने कहा, दैत्येंद्र, अब हम कल प्रातः युद्ध करेंगे, तुम भी जाओ, इस समय अपना नित्य कर्म करो। अद्भुत पराक्रमी श्री नारायण के ऐसा कहने पर प्रहलाद नैमिषारण्य चले गए और वहां अपने नित्य कर्म संपन्न किए। नारद जी इस प्रकार भगवान नारायण एवं दानवेंद्र प्रहलाद दोनों में युद्ध चलता रहा।
रात्रि में प्रहलाद यह विचार किया करते थे कि मैं युद्ध में इन दम करने वाले ऋषियों को कैसे जीतूंगा। नारद जी, इस प्रकार प्रहलाद ने भगवान नारायण के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया, परंतु वे उन्हें जीत ना पाए। फिर 1000 दिव्य वर्षों के बीत जाने पर भी पुरुषोत्तम नारायण को न जीत सकने पर प्रहलाद ने वैकुंठ में जाकर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु से कहा, देवेश, मैं साध्य नारायण को आज तक क्यों नहीं जीत पाया? आप मुझे इसका कारण बतलाएं। इस पर पीत वस्त्रधारी भगवान विष्णु बोले, प्रहलाद, महाबाहु धर्मपुत्र नारायण तुम्हारे द्वारा दुर्जेय हैं। ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं एवं असुरों से भी युद्ध में नहीं जीते जा सकते। प्रहलाद ने कहा, देव, यदि वे साध्य देव युद्ध भूमि में मुझसे जीते नहीं जा सकते हैं, तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? वह तो मिथ्या हो जाएगी। देवेश, मुझ जैसा व्यक्ति हीन प्रतिज्ञ होकर कैसे जीवित रह सकेगा? इसलिए हे विष्णु, अब मैं आपके सामने अपने शरीर की शुद्धि करूंगा। पुलत्स्य बोले, भगवान से ऐसा कहकर दानवेश्वर प्रहलाद सिर से पैर तक स्नान करके वहां बैठ गए और ब्रह्म गायत्री का जप करने लगे। उसके बाद पीतांबरधारी विष्णु ने प्रहलाद से कहा, हाँ, तुम जाओ, तुम हमें उन भक्ति से जीत सकोगे, युद्ध से कदापि नहीं। प्रहलाद जी बोले, देवादिदेव सुव्रत, आपकी कृपा से मैं तीनों लोकों तथा इंद्र को भी जीत लिया है। इन धर्मपुत्र की क्या बात है? हे अज, यदि ये शत्रुवृत्ति त्रिलोकी से भी अजेय हैं तथा आपके प्रसाद से भी मैं उनके सामने नहीं ठहर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? भगवान विष्णु बोले, दानव श्रेष्ठ, वस्तुतः नारायण रूप में मैं वहां ही हूँ। मैं ही जगत की भलाई की इच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए उस रूप में तप कर रहा हूँ। इसलिए प्रहलाद, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे उस रूप की आराधना करो। तुम नारायण को भक्ति द्वारा ही पराजित कर सकोगे। इसलिए धर्मपुत्र नारायण की आराधना करो। इसी अर्थ में वे सुसाध्य हैं। पुलस्त्य बोले, मुने, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर प्रहलाद प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर अंधक को बुलाकर इस प्रकार कहा। प्रहलाद जी बोले, अंधक, तुम दैत्यों और दानवों का प्रतिपालन करो। महायायो, मैं इस राज्य को छोड़ रहा हूँ, इसे तुम ग्रहण करो। इस प्रकार कहने पर जब वे हिरण्याक्ष के पुत्र ने राज्य को स्वीकार कर लिया, तब प्रहलाद पवित्र बद्रिका आश्रम चले गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण तथा नर को देखकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भगवान नारायण ने उनसे कहा, महासुर, मुझे बिना जीते ही अब तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? प्रहलाद बोले, प्रभो, आपको भला कौन जीत सकता है? आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप ही अनंत नारायण पीतांबरधारी जनार्दन हैं। आप ही कमल नयन शार्द धनुषधारी विष्णु हैं। आप अव्यव, महेश्वर तथा शाश्वत परम पुरुषोत्तम हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं। विद्वान पुरुष आपकी ही पूजा करते हैं। वेदज्ञ आपके नाम जपा करते हैं तथा यज्ञ जन आपका यजन करते हैं। आप ही अच्युत, ऋषिकेश, चक्रपाणी, धराधर, महामत्स्य, हयग्रीव तथा श्रेष्ठ कच्छप अवतारी हैं। आप हिरण्याक्ष दैत्य का वध करने वाले ऐश्वर्य युक्त और भगवान आदि वारा हैं। आप ही मेरे पिता को मारने वाले भगवान नरसिंह हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शिव, अग्नि, यम, वरुण और वायु हैं। हे सौमन, हे खगेंद्र केतु, आप सूर्य, चंद्र तथा स्थावर एवं जंगम के आदि हैं। पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल आप ही हैं। सहस्त्रों रूपों से आपने समस्त जगत को व्याप्त किया है। माधव, आपको कौन जीत सकेगा? जगत गुरु ऋषिकेश, आप भक्ति से ही संतुष्ट हो सकते हैं। हे सर्वगत, हे अविनाशन, आप दूसरे भी किसी अन्य प्रकार से नहीं जीते जा सकते। श्री भगवान बोले, सुव्रत दैत्य, तुम इसी स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। दैत्य, अनन्य भक्ति से तुमने मुझे जीत लिया है। प्रहलाद, पराजित पुरुष विजेता को दंड देता है, परंतु मैं तुम्हारे दंड के बदले तुम्हें वर दूंगा। तुम इच्छित वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, हे नारायण, मैं आपसे वर मांग रहा हूँ, आप उसे देने की कृपा करें। हे जगन्नाथ, आपके तथा नर के साथ युद्ध करने में मेरे शरीर, मन और वाणी से जो भी पाप हुआ हो, वह सब नष्ट हो जाए।
आप मुझे यही वर दें। नारायण ने कहा, दैत्येन, ऐसा ही होगा, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। अब प्रहलाद, तुम दूसरा एक और वर मांग लो, मैं उसे भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मेरी जो भी बुद्धि हो वह आपसे ही संबद्ध हो, वह देव पूजा में लगी रहे, मेरी बुद्धि आपका ही ध्यान करे और आपके चिंतन में लगी रहे। नारायण ने कहा, प्रहलाद, ऐसा ही होगा, पर हे महाबलो, तुम एक और अन्य वर भी मांग सकते हो, जो तुम चाहो, मैं बिना विचारे ही, बिना अदेह विचार किए वह भी तुम्हें दूंगा। प्रहलाद ने कहा, अधोक्षण, आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आपके चरण कमलों से मैं सदा लगा रहूं, ऐसी ही मेरी प्रसिद्धि भी हो, अर्थात मैं आपके भक्त के रूप में चर्चित हूँ। नारायण ने कहा, ऐसा ही होगा, इसके अतिरिक्त मेरे प्रसाद से तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर होगे। दैत्य श्रेष्ठ, अब तुम अपने घर जाओ और सदा कार्य में रत रहो। मुझ में मन लगाए रखने से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। इन दैत्यों पर शासन करते हुए तुम शाश्वत राज का पालन करो। दैत्य, अपनी जाति के अनुकूल श्रेष्ठ धर्मों का अनुष्ठान करो। पुलस्त्य बोले, लोकनाथ ने ऐसा कहने पर प्रहलाद ने भगवान से कहा, जगत गुरु, अब मैं छोड़े हुए राज्य को कैसे ग्रहण करूं? इस पर भगवान ने उनसे कहा, तुम अपने घर जाओ तथा दैत्यों एवं दानवों को कल्याणकारी बातों का उपदेश करो। नारायण के ऐसा कहने पर वे दैत्य नायक परमेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर निवास को चले गए। नारद जी, अंधक तथा दानवों ने प्रहलाद को देखा एवं उनका सम्मान किया और उन्हें राज्य स्वीकार करने के लिए अनुरोधित किया, किंतु उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। दैत्येश्वर प्रहलाद राज्य छोड़कर अपने उपदेशों से दानव श्रेष्ठों को शुभ मार्ग में नियोजित तथा भगवान नारायण का ध्यान एवं स्मरण करते हुए योग के द्वारा शुद्ध शरीर होकर विराजित हुए। नारद जी, इस प्रकार पहले पुरुषोत्तम नारायण द्वारा पराजित दानवेंद्र प्रहलाद राज्य छोड़कर भगवान नारायण के ध्यान में लीन होकर शांत एवं स्थिर हुए थे।